आगे बढ़े बेटा। देखो अगर एग्जाम में लूप आता है ना तो ये कर लोगे ना तुम लोग, ठीक है। वैसे बन सकता है, देखो एग्जाम में लूप का क्वेश्चन मुझे लग रहा है आ जाएगा, है ना। बड़ा सिंपल सिंपल सा है बेटा, है ना। वाहिल वेंड आना चाहिए, इसकी एक बार प्रैक्टिस करोगे ना लिख के तो दोबारा आ जाएगा तुम्हें, है ना। वाहिल जब भी शब्द आएगा ना वाहिल तो कंडीशन आएगी चिपक के, है ना। तो वाहिल और वेंड, बस कुछ नहीं करना है, इसको पकड़ लेना वाहिल वेंड को, और इसको पकड़ के क्या बना देना, इसका डू वाहिल लूप बना देना। कैसे करोगे, सेम उठा लेना और बस आगे क्या लगा देना, डू लगा देना, और यहां वेंड की जगह लूप लगा देना, कर लोगे। फिर इसी का डू लूप वाइल बनाने के लिए कुछ नहीं करना है बेटा, इस जो यहां से ये वाइल है ना, ये पूरा उठा के यहां पटक देना, पूरा उठा के यहां से यहां पटक दो, खत्म, ठीक है। तो यहां से मैंने हटाया, यहां पटक दिया, ये हो गया मेरा डू लूप वाइल। फिर 4 का तो बहुत सिंपल है, 4 में क्या हो जाएगा, 4 नेक्स्ट का मतलब 4 यहां पर सबको डिफाइन कर दो, स्टेटमेंट यहां आ जाएगी और नेक्स्ट आएगी, ठीक है। फोर्स वाले दो हैं, फोर्स वाले दो हैं, एक तो डू वाइल डू अंटिल लूप और ये डू लूप अंटिल। इसको ऐसा बना लेना, इससे ये बन जाएगा, इससे ये बन जाएगा। डू वाइल लूप का हो जाएगा डू अंटिल लूप और डू लूप वाइल का हो जाएगा डू लूप अंटिल। कर लोगे ना, वाइल की जगह अंटिल लगा देना, ठीक है। सेम है, देखो डू वाइल कंडीशन डू अंटिल कंडीशन, और यहां लूप यहां भी लूप, ऐसे इधर डू लूप वाइल कंडीशन डू यहां पे हो जाएगा, लूप वाइल की जगह लूप अंटिल हो जाएगा, खत्म। ये करना है बच्चों किसमें, लूपिंग में। तुम्हें एक डेफिनेशन तुम्हें मैंने जो लिखी है ना, ये ट्रू वाले लूप की कंडीशन है, बाकी फोर्स की मैंने नहीं लिखी। फोर्स की तुम क्या करना, मैंने पहले ट्रू का बोल देता हूं, जैसे मैंने 4 का लिखा, 4 इज ए कंटिन्यू रिपीटिंग स्टेटमेंट इन विजुअल बेसिक, ये मैंने लिखा। अब ये कोई सा भी लूप आ जाए, कॉमन डेफिनेशन है, एग्जाम के लिए है ये क्लास, है ना, ठीक है। कल भर के आनी है तुम्हें कॉपी, है ना, इस चक्कर में तुम्हें ऐसा रटाया जा रहा है ना। तो वी भी, अब इसमें कुछ भी आ जाए, कोई सा भी लूप आ जाए, उस लूप का नाम यहाँ पे लगा दोगे तुम लोग, लगा दोगे ना ये वाला लूप। अब यहाँ पे वाइल वेंड है तो वाइल वेंड इज ए कंटिन्यू रिपीटिंग, ऐसे कर लेना तुम, है ना, ठीक है। ठीक है बच्चों, दैट इज यूज्ड टू रिपीट कोड ऑफ स्टेटमेंट एट द मल्टीपल टाइम, ये सभी लूप करते हैं तो ये भी करता है। और इट एग्जीक्यूट लूप अगेन एंड अगेन ऑन द ट्रू कंडीशन। अब ये जो ट्रू कंडीशन मैंने लिखा ना बेटा, ये मैंने ऊपर के 4 लूप के बारे में लिखा है, नीचे के 2 लूप के बारे में ये ट्रू कंडीशन नहीं है। एंड लूप विल बी स्टॉप व्हेन कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती तो लूप रुक जाएगा। अब ये किसके बारे में भैया, ये वाइल वेंड के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, इसके बारे में, किसके बारे में नहीं है, अंटिल वालों के बारे में नहीं है। अंटिल वालों के बारे में क्या है, अंटिल वालों के बारे में ये है, इट एग्जीक्यूट लूप अगेन एंड अगेन ऑन फॉल्स कंडीशन। ट्रू का क्या कर देना है, फॉल्स कर देना है, क्योंकि ये जो लूप है ना, ये वाले, ये जो मैंने नीचे लिखे हैं, ये कौन से वाले लूप है, फॉल्स पे चलने वाले लूप है, तो फॉल्स कंडीशन लिख देना। एंड इट विल स्टॉप व्हेन कंडीशन इज फॉल्स की जगह ट्रू, ट्रू पे रुक जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो 2 लूप हैं, ये वाले जो 2 लूप हैं वो फॉल्स पे चलेंगे, ट्रू पे रुक जाएंगे, और ऊपर वाले जो 4 हैं वो ट्रू पे चलेंगे और फॉल्स पे रुक जाएंगे। क्लियर है बच्चों, ट्रू होगी चलते रहेंगे, फॉल्स होते रुक जाएंगे, ये फॉल्स होगी चलते रहेंगे, ट्रू होते रुक जाएंगे। क्लियर है बच्चों, डेफिनेशन इतनी, और सिंटेक्स 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 ही करना है, एग्जाम्पल भी तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, है ना, ठीक है। आगे बढ़े बड़ा, आगे बढ़ जाए ना। यूनिट 5 का बच्चों क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन वीबी स्क्रिप्ट, वीबी स्क्रिप्ट विद एग्जाम्पल। ठीक है भैया, वीबी स्क्रिप्ट विद एग्जाम्पल मांग लिया है ना, ठीक है। तो सबसे पहले आप बच्चों किसके बारे में लिखोगे कि वीबी स्क्रिप्ट क्या है ना, मतलब आंसर देने का तरीका देखो तुम लोग, है ना। आंसर तुम्हारा ये रहेगा, सबसे पहले तुम बताओगे वीबी स्क्रिप्ट के बारे में ओवरव्यू। वीबी स्क्रिप्ट का क्या बताओगे बच्चों, ओवरव्यू बताओगे, भाई क्या पिक्चर है ये वीबी स्क्रिप्ट। उसके बाद इसका जो है हाउ इट इज क्रिएट, मतलब कैसे इसको हम बनाते हैं, ठीक है। और एक फिर इसका आप अच्छे से क्या ले लेना, एग्जाम्पल ले लेना, और इसका आप क्या बता देना बेटा,
आउटपुट बता देना, है ना। ये रहेगा हमारा आंसर देने का तरीका कौन से क्वेश्चन का, वीबी स्क्रिप्ट का। इजी बच्चों, ठीक है। तो बहुत इजी होता है वीबी स्क्रिप्ट, अभी आराम से तुम्हें आ जाएगा। जिन बच्चों ने जावा स्क्रिप्ट पढ़ा है ना, जावा स्क्रिप्ट, देखो ध्यान देना, जावा स्क्रिप्ट पढ़ा है ना, तो बस नाम ही चेंज करूंगा, बस सिर्फ मैं नेम चेंज करूंगा और ये जावा स्क्रिप्ट किस में बदल जाएगी, तुरंत अभी वीबी स्क्रिप्ट में बदल जाएगी, ठीक है। तो कोई टेंशन वाला सब्जेक्ट नहीं है कि ऐसा कोई बड़ा टॉपिक हो कि वीबी स्क्रिप्ट कोई बड़ी चीज है, कुछ नहीं है। फटाफट इसका आंसर दिखते बेटा, है ना। टॉपिक याद रखना, पॉइंट में आंसर याद रखना, पॉइंट में तुम्हें पता होना चाहिए मुझे पॉइंट लिखना क्या क्या है, पता चले सब रट के गए हैं लेकिन पॉइंट याद ना हो ना। तो चलो मैं वीबी स्क्रिप्ट का ओवरव्यू लिख देता हूं पहले, है ना। वीबी स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है क्या, हाँ है, ठीक है। तो मैं सबसे पहली लाइन ये आ जाएगी क्या, वीबी स्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है भैया, ये स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये क्या है बेटा, एक तरह की स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। ये दिख रहा है क्या, उधर का दिख रहा है क्या, उधर का दिख रहा है क्या बेटा, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। वीबी स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जिसका जो यूज है ना वो वेब एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। किसका यूज किया जाता है बड़ा, वेब एप्लीकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। दैट इज यूज टू डेवलप वेब एप्लीकेशन, अच्छा ये वेब एप्लीकेशन तो पता है ना क्या होती है, HTML के जो पेज होते हैं ना बड़ा, उसी को हम वेब एप्लीकेशन बोलते हैं क्या, HTML के पेजों को बोलते हैं क्या। अब जो वेब ब्राउजर पे जो रन होते हैं ना, अरे HTML छोड़ो, आप इंटरनेट का पेज वेब पेज होता है क्या, इंटरनेट के पेज को वेब पेज बोलते हैं ना। ऐसी कोई एप्लीकेशन बनानी है वीबी के जरिए, तो आप किसका यूज करने जाओगे बेटा, वीबी स्क्रिप्ट का यूज करोगे, ठीक है। तो ये क्या करता है बेटा, दैट इज यूज्ड टू डेवलप वेब एप्लीकेशन, है ना। इट इज अ सिंपल, ऐसे लिखो, इट इज अ सिंपल एंड, अच्छा ध्यान देना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है। इट इज अ सिंपल एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ऑब्जेक्ट शब्द आ गया ना तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गई, भाई ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट शब्द आने का मतलब ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गई, नहीं है। मैं लिखूंगा इस लाइन को कि ये क्या नहीं है, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। याद रहेगा कि तुम्हें ये सब, देखो अभी मैंने क्या लिखा है, वीबी स्क्रिप्ट का ओवरव्यू चल रहा है बड़ा। वीबी स्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किसको डेवलप करती है, वेब एप्लीकेशन को डेवलप करती है। किस बेस्ड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, लेकिन क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। बात समझ में आएगा तुम्हें, बात समझ में आएगी बेटा। थोड़ा सा और ले लेते ना, ये नीचे का भी दिख रहा है क्या, उधर दिख रहा होगा। अच्छा वीबी स्क्रिप्ट जो है किसका प्रोडक्ट है, तो वीबी स्क्रिप्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, किसने बोला, वाह 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 गजब, अब तो ज्ञान, और भाई साहब सॉलिड मजा आ गया। वीबी स्क्रिप्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। किसका प्रोडक्ट है भैया, ये माइक्रोसॉफ्ट का ये प्रोडक्ट है। आराम से याद हो जाएगा तुम्हें, कोई दिक्कत बेटा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके अंदर जो फीचर्स यूज किए जाते हैं ना, तो ये कॉम ऑब्जेक्ट के फीचर यूज करता है। इट हैव कॉम फीचर्स। किसके फीचर्स यूज किए जाते हैं बेटा इसके अंदर, कॉम फीचर्स इसके अंदर यूज किए जाते हैं ना। अब ये कॉम क्या होता है, फुल फॉर्म लिख देना इसकी, है ना। कॉम क्या होता है बेटा, कॉम को पकड़ लो, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या होता है बेटा इसका मतलब, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और इस कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में क्या क्या आता है भैया, इस कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में ढेर सारे क्या मिलते हैं आपको, टूल्स मिल जाते हैं, लाइब्रेरी मिल जाती है, और एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाता है जो कि क्या करता है, एप्लीकेशन को डेवलप
करता है ना, तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं कि डेवलपिंग एनवायरनमेंट मुझे मिल जाएगा किसके जरिए, इस कॉम ऑब्जेक्ट के जरिए। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या डेफिनेशन में? हाँ दिख रहा है क्या? पूरा दिख रहा है भाई, है ना, पूरा दिख रहा है ना। डेफिनेशन में इतना काफी है या इससे ज्यादा और लिखाऊं? हाँ इतना काफी या और लिखा है? जल्दी बताओ। विजुअल वीबी स्क्रिप्ट जो है, वीबी स्क्रिप्ट क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? वीबी स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। ठीक, किसने बनाया भैया इसको? किसका प्रोडक्ट है ये? माइक्रोसॉफ्ट का ये प्रोडक्ट है। कौन से फीचर पे ये काम करता है? कॉम ऑब्जेक्ट को लेके ये चलता है। कॉम ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो कि आपको प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। क्लियर बच्चों? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मारो और फिर आगे बढ़ते हैं ना। हाँ स्क्रीनशॉट बच्चे, ठीक है। बताओ मुझे, बताओ अगर कोई डेफिनेशन कंपल्सरी और लिखा दो मैं इसके बारे में। हाँ और लिखा दो क्या? चलो इसका सन तो लिख सकते हैं ना अपन। हाँ इसका सन तो लिख सकते हैं ना। तो अब चाहो तो ऐसे भी लिख लेना, एक लाइन ये लिख लेना, क्या जा रहा है ना, वीबी स्क्रिप्ट जो है ना बच्चों, वीबी स्क्रिप्ट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1996 में इसको डेवलप किया था ना। कौन सा सन है बेटा? 1996 में इसको डेवलप किया था। और इसका जो पहला वर्जन था वो था वीबी स्क्रिप्ट 1.0। ठीक है, जो इसका फर्स्ट वर्जन था वीबी 1.0। इतना तो लिखने की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है नहीं पड़ेगी इतनी जरूरत है ना। ठीक है, सिंटेक्स ऑफ वीबी स्क्रिप्ट है ना। वीबी स्क्रिप्ट का सिंटेक्स कुछ इस तरह का होता है बेटा। सबसे पहले एचटीएमएल लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? एचटीएमएल लिखेंगे। ठीक है, फिर हेड टाइटल वगैरह दे रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, उसका तो कोई मतलब नहीं है हेड टाइटल का, है ना, लेकिन दे दिया मैंने तो, है ना। वीबी एग्जाम्पल करके मैंने जो है टाइटल एक सेटअप कर दिया, है ना। और फिर हेड का ब्लॉक भी मैंने बंद कर दिया बच्चों। फिर मैंने कौन सा सेक्शन लगाया? मेन बॉडी सेक्शन डिफाइन किया, बॉडी सेक्शन डिफाइन किया। अब ये जो आपने कोडिंग करी हुई ना, ये वेब टेक में करी होगी, करी नहीं करी बच्चों? करी नहीं करी? अभी तुम थोड़ा दिन पहले तो पढ़ के निपटे हो। अगला पेपर कौन सा है तुम्हारा? अगला पेपर कौन सा है? हाँ ई कॉमर्स का है क्या? फिर उसके बाद हाँ वेब टेक है ना। हाँ तो ये तो पढ़ा हुआ है ना तुम लोगों ने, सब करा हुआ है तुम लोगों ने, हाँ आराम से कर लोगे तुम। ठीक है, स्क्रिप्ट लैंग्वेज अंदर क्या लिखना है बेटा? अंदर एक सेक्शन बनाना है और उसके अंदर एक एट्रीब्यूट लगाना है। कौन सा? लैंग्वेज। स्क्रिप्ट लैंग्वेज बराबर क्या लिख देना है यहाँ पे? वीबी स्क्रिप्ट। क्या लिख देना है बेटा? वीबी स्क्रिप्ट लिख देना। इनके बारे में लिखेंगे अपन, ये पूरा टैग स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको, है ना। ठीक है कि भाई क्या लगाया है ये आपने। इसके अलावा इसके अंदर एक एट्रीब्यूट और आएगा बेटा, टाइप नाम का। कौन सा नाम का? टाइप नाम का। और उसके अंदर आपको लिखना है टेक्स्ट वीबी स्क्रिप्ट। क्या लिखना पड़ेगा उसके अंदर? टेक्स्ट वीबी स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। और यहां जहां आपको कोड लिखना है वो ये लिखोगे और फिर स्क्रिप्ट को क्या कर दोगे? बंद कर दोगे। और फाइनली बॉडी को भी क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताओ ये जावा स्क्रिप्ट जैसा लग रहा नहीं लग रहा? जावा स्क्रिप्ट जैसा लग रहा है ना, ये बिल्कुल जावा स्क्रिप्ट जैसा लग रहा होगा ये। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में भी तो हम स्क्रिप्ट सेक्शन बनाते थे, बिल्कुल बनाते थे। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट बस लैंग्वेज वहां पे हम लोग नहीं लिखते थे, लैंग्वेज की जगह पर वहां पे टाइप लिखते थे, है ना। सिर्फ टाइप में हमारा काम हो जाता था, है ना। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा कुछ प्रिंट भी करेगा ये हाय हेलो, तो कुछ तो प्रिंट कराए इससे। तो यहाँ पे अंदर है ना आपको एक फंक्शन यूज करना है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब मुझे बताओ ये जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन नहीं है क्या? ये फंक्शन जावा स्क्रिप्ट का है या नहीं है? पहले बात तो ये बताओ। है, जावा स्क्रिप्ट में आप इसको यूज करते थे और आपने लिखा वेलकम टू एनआईटीएस, वेलकम टू एनआईटीएस क्लासेस लिख दिया आपने। ठीक है, और ये काम खत्म। अब मुझे बताओ कोई टेंशन है क्या? कोई दिक्कत बच्चों? इधर से मिटा दूं, इधर से मिटा दूं ना? बहुत इजी है, आराम से कर लोगे। कर सकते हो क्या? हाँ
उतारो बेटा, जल्दी उतारो। बेटा दो, हाँ बेटा बेटा दो ना, ठीक है। याद रखना बच्चों, वीबी स्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम है ना, लिखो इसके बारे में। वीबी स्क्रिप्ट ऑलवेज क्रिएट स्क्रिप्टिंग कोड। ओए, ये जो मैं कोड लिख रहा हूं ना, इसके अंदर ये कौन सा कोड है? स्क्रिप्टिंग कोड है बेटा, है ना, ठीक है। वीबी स्क्रिप्ट ऑलवेज क्रिएट स्क्रिप्टिंग कोड टू डेवलप a web application। मेन जो काम है ना, वो क्या है वीबी स्क्रिप्ट का? वेब एप्लीकेशन को डेवलप करना बच्चों, है ना, ठीक है। ताकि आप क्या कर सको? प्रोग्रामिंग इफेक्ट सेट कर सको, किसमें? वेब पेज में, है ना। तो सीधा लिख सकते हैं अपन, मोस्टली यूज टू ऐड प्रोग्रामिंग इफेक्ट। कौन कौन से इफेक्ट बच्चों? प्रोग्रामिंग इफेक्ट्स या प्रोग्रामिंग ऑपरेशन बोल लो। प्रोग्रामिंग तो ऑपरेशन ही होते हैं। प्रोग्रामिंग ऑपरेशंस इन वेब एप्लीकेशन में प्रोग्रामिंग इफेक्ट डालने के लिए इसका यूज किया जाता है। कैसे इफेक्ट? जैसे कि बेटा डाउनलोडिंग वाला काम हो, अपलोडिंग वाला काम हो, ठीक है। डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशंस हो, है ना, डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशन। और बताओ, ठीक है। और जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन समझते हो क्या? ट्रू फॉल्स वाले। अरे लॉजिकल ऑपरेशन मतलब कौन से वाले? ट्रू फॉल्स वाले ऑपरेशंस को अपन कौन सा ऑपरेशन बोलते हैं? लॉजिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल को सबको पता है, प्लस माइनस। अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन एग्जाम में आ जाए ना, कि मैथमेटिकल ऑपरेशन समझाओ, अलग से आ जाए कहीं पे, तो भाई साहब मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या क्या समझा दोगे तुम? प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड, ये समझा देना, ठीक है। हो गए क्या? 6 5 हो गए ना, हो गए 5। इन पांचों को कौन सा ऑपरेशन बोला जाता है बेटा? मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोला जाता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में मैथमेटिकल ऑपरेशन आता ना, ऑपरेशन, तो ये समझाओगे तुम। और अगर मैथमेटिकल फंक्शन आ जाए तो ये नहीं है उसका आंसर, मैथमेटिकल फंक्शन अलग है ना। तो मैथमेटिकल फंक्शन आगे तो हम क्या समझाएंगे? तो फिर आपको एक एप्स नाम का फंक्शन समझाना है, एक इंट नाम का फंक्शन समझाना है, एक लॉन्ग नाम का फंक्शन समझाना है, एक एसक्यूआर नाम का, ये है मैथमेटिकल फंक्शन। इनको क्या बोलते हैं? मैथ्स फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन अलग है, ऑपरेशन अलग है। क्लियर है क्या? दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या बच्चों को? दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है ना? क्लियर है ना बच्चों? हाँ बहुत क्लियर है। ये बीच में ठूस दिया जबरदस्ती का, है ना, ठीक है। इसका कोई रीजन नहीं है अभी, है ना। इसको मैंने ऐसे ही, तुम्हारा एग्जाम कल है ना, तो इस वजह से इसे डाल दिया। अगर ऑपरेशन आता है तो ये, और फंक्शन आता है तो ये लिखोगे। ये क्या करता है? ये एब्सोल्यूट नंबर निकाल लेता है, ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, लॉन्ग में बदल देता है, स्क्वायर मतलब स्क्वायर निकाल देगा किसी वैल्यू का। तुम देख लेना थोड़ा सा सर्च करके किस तरह से काम करता है ना, ठीक है। आगे बढ़े। वीबी स्क्रिप्ट टफ लग रहा है क्या बड़ा? अभी मैं पूरा रिपीट कर दूंगा पूरा, डोंट वरी, है ना, डोंट वरी, पूरा रिपीट कर देंगे इसको, है ना। यार तुम, है ना, फोटो खींचो बस यार, है ना। तुम लिखने का टाइम नहीं है, ठीक है, लिखने का टाइम नहीं है यार। मैं हट जाता हूँ ना, हटते ही फोटो खींच लिया करो, है ना, ठीक है। ये लो, तुम्हारे पास इतना टाइम है क्या लिखने का? फिर तो फोटो खींचो ना तुम, हाँ फोटो खींचो, मस्त रहो ना, ठीक है बच्चों। देखो बेटा, एक क्वेश्चन तो गारंटेड ये बैठेगा ही बैठेगा। तुम इसको, मैं तुम्हें अभी 2-3 बार रटवा दूंगा कैसे भी करके, ठीक है। तुम ये आज रट के जाएंगे इस क्वेश्चन को अपन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है ना, कैसे भी आ जाए तुम्हारे, आराम से कर लोगे तुम, है ना। अब मैं देखो इसको, है ना, अभी मैंने जितना करा ना उतना मैं फटाफट से इसका रिकॉल कराता हूं तुम्हें, है ना, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, देखो करा क्या है अपन ने, ये है ना,
सबसे पहले मैंने है ना वीबी स्क्रिप्ट ऐसे एक टॉपिक डाला है ना, ठीक है, वीबी स्क्रिप्ट। फिर उसके बारे में मैंने बताया कि जो वीबी स्क्रिप्ट है ना बेटा, ये क्या है, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब ध्यान दे लो तुम, या तो फिर ध्यान मत दो, है ना। मैंने बोला कि वीबी स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ना, तुम्हारा फटाफट रिकॉल हो जाए इसलिए करा रहे हैं बेटा। वीबी स्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू, क्या लिखा है, दैट इज यूज्ड टू डेवलप, किसको डेवलप करता है भैया, दैट इज यूज्ड टू डेवलप वेब एप्लीकेशन। कौन सी एप्लीकेशन को, वेब एप्लीकेशन को ये डेवलप करता है। अच्छा, वेब एप्लीकेशन में क्या करता है ये, तो ये वेब एप्लीकेशन में है ना प्रोग्रामिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। क्या करता है, प्रोग्रामिंग ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं किसमें, वेब एप्लीकेशन में, ठीक है, प्रोग्रामिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, ये जो प्रोग्रामिंग है ये ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, है ना, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग है ये। तो जो वीबी स्क्रिप्ट है वो मैंने लिखाया कि कौन सी है, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग है, लेकिन इट इज नॉट, ये भी लिख देना साथ में कि इट इज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। उप्स नहीं है ये, ठीक है, कर दोगे ना ये, ठीक है। ये करने के बाद फिर तुम्हें ये लिखना है, और क्या लिखा है, और क्या लिखा है वीबी स्क्रिप्ट में, वीबी स्क्रिप्ट डेवलप्ड बाय, अरे किसके थ्रू डेवलप हुई है, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट इन 1996। और इट्स फर्स्ट वर्जन जो था ना, इसका जो फर्स्ट वर्जन है वो था कौन सा बेटा, वीबी 1.0 इसका फर्स्ट वर्जन था। ये लिखा है क्या, हाँ ये लिखा है क्या, उसके बारे में, और इसके बारे वीबी जो है वो क्या करता है, वीबी इज बेस्ड ऑन कॉम फीचर। किसके फीचर्स पे काम करता है बेटा, ये कॉम फीचर्स पे काम करता है। कॉम पकड़ लेना, ठीक है, कॉम का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इसका फुल फॉर्म होता है। और ये कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पकड़ लिया तो पूरा बता देना इसको कि ये क्या करता है। तो ये कॉम है ना, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है बेटा, प्रोवाइड डेवलपमेंट एनवायरमेंट, डेवलपमेंट एनवायरमेंट ये हमें देता है, ठीक है। और डेवलपमेंट एनवायरमेंट में क्या क्या मिलता है, हमें टूल्स मिल जाते हैं, लाइब्रेरी मिल जाती है, बहुत सारे फंक्शंस मिल जाते हैं, ये सारी चीजें हमें मिल जाएगी बच्चों। क्लियर है क्या, ये डेफिनेशन में दोबारा रिकॉल करा दी बच्चों तुम्हें, है ना। अब तीसरी बार मैं टेबल पे बैठ के करा दूंगा, है ना, ठीक है, वीडियो स्टॉप करके, इजी बच्चों। फिर इसका हमने फटाफट से सिंटेक्स देखा, क्या बोल दो ना तुम, क्या है ये, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, क्या करती है, कौन सी एप्लीकेशन को डेवलप करता है, वेब एप्लीकेशन को। क्या करता है वेब एप्लीकेशन में, प्रोग्रामिंग ऑपरेशन डाल देता है, ठीक है। क्या बेस्ड है, ऑब्जेक्ट बेस्ड है, क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है। और किसने बनाया, इसने बनाया, और कब बना दिया भैया, 96 में बना दिया, ठीक है। कौन से फीचर्स लेके आई भैया ये लैंग्वेज, कॉम के फीचर्स लेके आई है। कॉम क्या होता है, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, जिसमें टूल्स लाइब्रेरी फंक्शन ये समय मिल जाता है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ये दे देता है, ठीक है। कर लोगे ना, पक्का कर लोगे क्या, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने सिंटेक्स मारा बेटा, हटा दो ना ये, अरे बहुत अच्छा रहेगा ना। तो सीधा सीधा क्या लिखोगे, HTML, फिर सीधा ही क्या लगाया, नहीं है जरूरी, हेड जरूरी, और अंदर जो लगाएंगे ना वो इंपॉर्टेंट है बेटा। कौन सा टैग लगाएंगे, स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे, इसके बारे में लिखेंगे बेटा, अपन अभी लिखेंगे इसके बारे में, है ना। उसके अलावा ये जो लैंग्वेज मैंने लगाया, मुझे ये बताओ तुम तो कि जो टैग के साथ हम जो नाम लगाते हैं उनको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, एट्रीब्यूट। तो लैंग्वेज नाम का एट्रीब्यूट लगाऊंगा तब जाके ब्राउजर को पता चलेगा कि ये वीबी स्क्रिप्ट का कोड है। अगर ये एट्रीब्यूट नहीं लगाऊंगा ना तो कंप्यूटर जो ब्राउजर है ना उसको कभी पता नहीं चलेगा कि ये कोड कौन सी लैंग्वेज का है। बात समझ में आएगी तुम्हें। तो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये कंप्यूटर को डिस्क्राइब करता है विच लैंग्वेज यू आर गोइंग टू यूज इन योर वेब एप्लीकेशन। अंडरस्टैंड बच्चों। तो मैं सीधा लिख दूंगा यहां पे कौन सी स्क्रिप्ट भैया, वीबी स्क्रिप्ट। अच्छा इसका टाइप क्या है, टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा।
टाइप स्पेसिफाई करने के लिए मैंने टाइप लिखा है। अब मुझे ये बताओ, मैंने यहाँ एक तो लैंग्वेज लिखा, एक ये टाइप लिखा, ये लैंग्वेज एट्रीब्यूट है, टाइप भी क्या है, टाइप भी एट्रीब्यूट है। टाइप एट्रीब्यूट ये स्पेसिफाई करेगा कि कौन से टाइप में ये कोड लिखा जाएगा, तो भैया टेक्स्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, और कौन सी लैंग्वेज का कोड है, वीबी स्क्रिप्ट का कोड है ये, ठीक है, ठीक है भैया। और फिर मैं यहां ऐसे ऐसे कर दूंगा, और फिर यहां पर स्क्रिप्ट को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, फाइनली बॉडी को भी क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, और देन एचटीएमएल को भी बंद कर देंगे। ये जो बीच वाला सेक्शन है ना, इसी को बोला जाएगा कौन सा सेक्शन बच्चों, कोड सेक्शन। आप यहाँ पे कोड लिखने वाले हो बहुत सारी लाइनों में, कोई टेंशन बड़ा, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, उतारो इसके, तो बहुत फ्री के नंबर ले लिए तुमने, है ना, लूट लिया तुमने एग्जामिनर को, ठीक है, इस क्वेश्चन से तुमने एग्जामिनर को लूट लिया, है ना, ठीक है भाई, तुम लूट लोगे, है ना, मुझे पता है, ठीक है। लिखो लिखो, तुम इसके बारे में लिखो बेटा, लिखो HTML प्रोवाइड, लिखते जाओ तुम आज, है ना। HTML प्रोवाइड स्क्रिप्ट टैग, कौन सा टैग बच्चों, अरे कौन सा टैग, स्क्रिप्ट टैग। HTML प्रोवाइड स्क्रिप्ट टैग टू डिफाइन VB स्क्रिप्ट सेक्शन, VB स्क्रिप्ट सेक्शन इन अ वेब एप्लीकेशन, इन अ वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन में बच्चों मुझे क्या करना है, सेक्शन डिफाइन करना है, कौन सा सेक्शन है मेरा VB स्क्रिप्ट का, ये करेगा, कौन करेगा, ये करेगा, ठीक है। इसके अलावा लैंग्वेज, ये देखो लैंग्वेज, ये कौन है, ये एट्रीब्यूट है, ठीक है, लिखना है इसके बारे में, लैंग्वेज एट्रीब्यूट ऑफ, क्या क्या हुआ, ज्यादा क्या तुझे, छोड़ दूंगा क्लास अभी, है ना। लैंग्वेज एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू, लैंग्वेज एट्रीब्यूट ऑफ स्क्रिप्ट क्लास, कौन से टैग का बेटा, अरे कौन से टैग का ये, सही से बेटा, लैंग्वेज एट्रीब्यूट ऑफ स्क्रिप्ट टैग इज यूज्ड टू डिफाइन the VB script as a language of web application। बात समझ में आ रही है तुम्हें। फिर एक और बच गया, कौन सा, टाइप, नीचे जगह नहीं ऊपर लिख देता हूं, है ना। टाइप एट्रीब्यूट is used to describe the actual type of the code which will be text VB script। काफी है, सफिशिएंट है ना। फिर एक एग्जांपल लेते हैं, बड़ा वाला आ गया है ना, हाँ इसका एग्जांपल है ना, जल्दी से इसको उतार लो बच्चों। फिर इसके एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं VB स्क्रिप्ट का, जिसमें आपका ये VB स्क्रिप्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं क्या, सबसे पहले अपन ने VB स्क्रिप्ट की डेफिनेशन देखी, फिर उसका हमने एक सिंटेक्स देखा ये वाला, अब इसका अपन एग्जांपल देखने वाले हैं ना, ये लो, ठीक है बेटा, कर लोगे, है ना। बच्चे जैसा आंसर है इसका, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत बच्चे जैसा है ना। सबसे पहले तुम लोगों ने ना विजुअल बेसिक VB की डेफिनेशन लगाई, VB स्क्रिप्ट की जब तक तुम उतार रहे हो ना, तब तक मैं VB स्क्रिप्ट की डेफिनेशन दोबारा तुम्हारे दिमाग में सेट कर देता हूं बेटा, है ना। VB स्क्रिप्ट इज द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, VB स्क्रिप्ट इज द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, लगाई दोगे। क्या करता है, वेब एप्लीकेशन को डेवलप करता है। किसको डेवलप करता है बेटा, वेब एप्लीकेशन को ये डेवलप करता है। और वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए ये कॉम फीचर पे काम करता है भैया। कौन से फीचर पे काम करता है, ये कॉम के ये फीचर्स यूज करता है। कॉम का मतलब पकड़ लेना, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जो कि एक एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है, टूल्स, लाइब्रेरी, फंक्शन वगैरह देता है, ठीक है।
फिर इसके अलावा बता देना ये ऑब्जेक्ट बेस्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया है 1996 में और 1.0 इसका पहला वर्जन है, ठीक है। फिर सिंटेक्स पे आना, सिंटेक्स में सीधा सीधा लिखना, एक तो स्क्रिप्ट टैग के बारे में, एक लैंग्वेज एट्रीब्यूट के बारे में, एक टाइप एट्रीब्यूट के बारे में, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, है ना। ठीक है बच्चों, ये लो। अच्छा ये तो मिटाने की जरूरत ही नहीं ना, ये मिटा देता हूं बस मुझे, है ना, ये मिटा देता हूं मैं, बाकी तो और मिटाने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई बहुत गजब की चीजें आराम से तुम्हें आ जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ, दो बार तो मैं ये रिपीट करा देता हूं तुम्हें, है ना। एग्जाम्पल है बच्चों, क्या करना है, एड 2 नंबर, 2 नंबर ऐड करने की बात बोल रहा है वेब पेज में, है ना। अब HTML के अंदर हम नंबर डाल तो सकते हैं लेकिन जोड़ नहीं सकते, उसको ऐड करने के लिए हम या तो जावास्क्रिप्ट लगाएं, या PHP लगाओ, या पाइथन लगाओ, या VB स्क्रिप्ट से भी काम चल जाएगा। किससे काम चल जाएगा, VB स्क्रिप्ट से। चलो करते हैं ना। सबसे पहले HTML, फिर क्या जाएगा, बॉडी। कौन सा सेक्शन इसके, अभी ध्यान दो, तुम 2-3 बार लिखोगे ना तुम्हें आराम से याद हो जाएगा बेटा। अंदर क्या लिखूं, जल्दी बताओ, लैंग्वेज, बहुत बढ़िया। अच्छा लैंग्वेज कौन सी, और टाइप कौन सा, टेक्स्ट, और ठीक है। अब कितने नंबर जोड़ना है, 2 नंबर, तो 2 वेरिएबल चाहिए, क्या 2 वेरिएबल चाहिए ना। ए बराबर सीधा ही क्या ले लिया, 10, कोई डिक्लेरेशन नहीं, कुछ नहीं, डायनेमिक है। डिक्लेरेशन भी क्या है, डायनेमिक। डायनेमिक समझते होगा तुम लोग, हाँ डायनेमिक समझते हो। आपने बताया क्या कंप्यूटर को कि ए जो है वो किस टाइप की वैल्यू लेगा, आपने बताया क्या, नहीं आपने तो डायरेक्ट ही डाल दिया। जब ये प्रोग्राम चलेगा ना बेटा, जब रन होगा तो कंप्यूटर देखेगा कि अच्छा ए में 10 आ रहा है ना, तो ए का टाइप, इसका मतलब बिना पॉइंट वाला है, इंटीजर है। बात समझ में आई तुम्हें, ये क्या बोला मैंने। अरे कंप्यूटर को आपने पहले नहीं बताया, कंप्यूटर को बाद में पता चल रहा है कि ये किस टाइप की वैल्यू ले रहा है। ये बिना पॉइंट वाली वैल्यू ले रहा है तो ये इंटीजर टाइप का है, और अगर ये पॉइंट वाली ले रहा है तो ये फ्लोट टाइप का है। अब कंप्यूटर खुद ही है ना वैल्यू देख के डिसाइड कर रहा है। जब कंप्यूटर खुद ही वैल्यू देख के डिसाइड करे ना कि इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, तो इसका मतलब उस वेरिएबल को बोलेंगे डायनेमिक। क्या बोलेंगे उसको, डायनेमिक। बात समझ में आ जाएगी, है ना। डायनेमिक का मतलब होगा कि वैल्यू देख के डिसाइड किया जाएगा कि किस टाइप का है ना, अभी पता नहीं चल रहा। अच्छा बी बराबर क्या ले लिया बेटा मैंने, 20, और सी बराबर करके कर दिया, क्या कर दिया, a प्लस बी कर दिया, और प्रिंट हो जाए। प्रिंट कराने के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें एक चीज बताई थी, क्या, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या लिखा मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने लिखा बड़ा एडिशन बराबर, एडिशन सीधा भैया एंड लगा के क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे, और स्क्रिप्ट को क्या कर देंगे बेटा, बंद कर देंगे, एंड बॉडी को भी बंद कर देंगे, एंड फाइनली HTML को भी बंद कर देंगे। क्लियर है क्या, सिंपल है ना भाई। इसको जब सेव करोगे ना आप, तो इसको सेव कैसे करना है, कुछ भी नाम दे देना, abc.html वगैरह कुछ भी दे देना। जब इसका आप आउटपुट देखोगे तो आउटपुट में क्या लिखा आ जाएगा, एडिशन बराबर 30 लिखा हुआ आ जाएगा। इतना तुम लोग किस में कर देना, VB स्क्रिप्ट वाले क्वेश्चन में कर देना, और यहां से हमें बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल से, ठीक है। चलो बच्चों जल्दी से इसका लाइक सब्सक्राइब मार दो यार, है ना। फिर अगला क्वेश्चन में अगले वीडियो में, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में।